अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मिर्ज़ा अनीस बेग बरलास और आज हम HTML के दूसरे लेक्चर से शुरू करेंगे जिसमें हम बातचीत करेंगे कुछ बेसिक टैग्स पे HTML के। अब हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने एक फ़ाइल बनाई थी जिसे हमने फर्स्ट का नाम दिया था। अब हम इसी तरह आज दूसरी एक फ़ाइल बनाएंगे। हम अपना नोटपैड खोल लेते हैं। हमने Ctrl+N दबा के एक न्यू फ़ाइल के लिए एक न्यू फ़ाइल क्रिएट की। HTML की हम फ़ाइल बनाएंगे। HTML हेड का हमने टैग दिया, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दिया हमने हेड का। उसके आगे हम बॉडी पे आए, बॉडी का टैग दिया। आज हम बिल्कुल ही बेसिक टैग्स पे बात करेंगे, जैसे कि कुछ पैराग्राफ का टैग हो गया। पहले पिछले लेक्चर में हमने हेडिंग पे H1 से लेके H6 तक बात की थी। आज हम पैराग्राफ पे बात करेंगे। उसके अलावा बोल्ड के टैग पे बात करेंगे, इटैलिक के टैग पे बात करेंगे, EM के टैग पे बात करेंगे। EM का टैग जो है वो इटैलिक टैग के बिल्कुल सेम ही है, तकरीबन बिल्कुल सेम है दोनों टैग, लेकिन EM जो है इटैलिक से ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग पे बात करेंगे। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं। हेड में हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल हम कुछ भी दे सकते हैं। टाइटल हम दे देते हैं अपने पेज का, इसे कह देते हैं बेसिक टैग्स। टाइटल के टैग को क्लोज किया। अच्छा, अब हमने सेव करना है इसे, तो हम सेव वहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमारी पहले वाली फ़ाइल पड़ी हुई है। अब पिछली फ़ाइल हमने बनाई थी, हमने जहाँ पे बनाई थी मैंने उसे उठा के तो HTML के फ़ोल्डर में एक अलग फ़ोल्डर में रख दिया ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे है। इसे बेसिक या बी टैग का मैं नाम दे रहा हूँ, बी टैग्स का नाम दे रहा हूँ मैं। फ़ाइल का फॉर्मेट जो है वो .html रखेंगे हम। ये फ़ाइल की एक्सटेंशन .html रखेंगे। सेव कर दिया। इसे जैसे ही सेव किया उसने आपको शो करवाना शुरू कर दिया कि HTML की फ़ाइल है ये। जैसा कि मैंने बताया, हम बोल्ड पे बात करेंगे। बी, बोल्ड के लिए बी यूज़ होता है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। इटैलिक आई। उसके अलावा हम अंडरलाइन पर भी बात करेंगे। हमें कुछ चीज़ें अंडरलाइन अगर करनी पड़ जाए कभी, तो उसके लिए हम अंडरलाइन के टैग पे, यू के टैग पे बात करेंगे। उसके अलावा EM का मैंने आपसे कहा था कि बात करेंगे। EM के बाद बात हुई थी स्ट्रॉन्ग की। इसके अलावा हम एक HR पर भी बात करेंगे। HR जो है सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। HR सिंगल टैग है और HR जो है ये स्टैंड करता है हॉरिजॉन्टल रो के लिए। ठीक है, तो हम इसे सेव किया Ctrl+S से। अब हम अपने ब्राउज़र में फायरफॉक्स में गए। फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं। HTML सब ब्राउज़र्स HTML सपोर्ट करते हैं। Ctrl+O। हम डेस्कटॉप पे गए, फ़ोल्डर खोलेंगे जहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल सेव की हुई है। HTML के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया था, ये रहा फ़ोल्डर। ओपन किया। यहाँ पे बी टैग्स के नाम से जो फ़ोल्डर है, जो फ़ाइल है HTML की, उसे हम ओपन करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, ये HR की टैग की वजह से है। अब बोल्ड पे हमने आज पैराग्राफ पर भी बात करनी है, तो हम स्ट्रॉन्ग के बाद एक पैराग्राफ के लिए P हम यूज़ करते हैं। P का टैग होता है पैराग्राफ के लिए। बोल्ड, हम जो भी चीज़ बोल्ड में लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगी। जैसे कि हम लिख देते हैं बेसिक टैग्स, Ctrl+S दबाया, Ctrl+R यहाँ पे आके दबाया, तो आप देख सकते हैं वो बेसिक टैग्स बोल्ड हो गया।
इटैलिक, अगला टैग इटैलिक है, इसमें बेसिक टैग्स लिखा। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। उधर मैंने सेव नहीं किया था, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। कंट्रोल आर रीलोड किया तो आप देख सकते हैं बेसिक टैग्स इटैलिक हो गया। आज हम बात करेंगे एक बी आर के टैग पर भी। बी आर का टैग जो है वो लाइन ब्रेक के लिए ऐसे में यूज़ होता है, बी आर, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया इसे। अब बेसिक टैग्स को हम अंडरलाइन में करेंगे, कंट्रोल वी ई एम में भी, स्ट्रॉन्ग में भी कंट्रोल वी कर देंगे। पैराग्राफ में, पैराग्राफ हम बाद में भी लिखते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया, कंट्रोल आर। अब आप देख सकते हैं कि जितना भी हमने लिखा, पहला बोल्ड था, बोल्ड हो गया, दूसरा बेसिक टैग्स इटैलिक हो गया, तीसरा अंडरलाइन हो गया, चौथा इटैलिक हो गया, ई एम का था वो ई एम का था, इटैलिक हो गया। ई एम और इटैलिक सेम ही काम करते हैं। उसके अलावा लेकिन ई एम जो है इटैलिक से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बेसिक टैग्स जो था आखिरी में स्ट्रॉन्ग का था, स्ट्रॉन्ग में और इसमें आपके बोल्ड में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं, बल्कि फ़र्क ही नहीं है कोई। तो अभी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एक ही लाइन पे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बी आर का टैग, जैसे कि अभी मैंने आपको बी आर के बारे में बताया भी है। बी आर हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, ऑल टैब से हम दूसरी स्क्रीन पे गए, कंट्रोल आर दबाया तो आप देख सकते हैं कि बाकी की सारी चीज़ें उसके नीचे आ गई हैं। तो बी आर का टैग असल में लाइन ब्रेक कर देता है, अगली लाइन पे ले जाता है बी आर। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बी आर को क्लोजिंग टैग में लिखें, बी आर का ओपनिंग टैग भी आप हाल ही लिख सकते हैं, यानी कि आप बैक स्लैश ना भी डालें तो भी ये काम करता है। कंट्रोल एस किया हमने तो आप देख सकते हैं पहले तीन को हमने ब्रेक करवाया, पहले तीन को ब्रेक करवाया तो पहले तीन लाइंस ब्रेक हो गई हैं। बी आर अब ये हमने जितना भी लिखा है सारे का सारा ब्रेक हो गया। उसके बाद एच आर, ये जो है लाइन के लिए था, हॉरिजॉन्टल रो के लिए एच आर का टैग था। एच आर का टैग कैसे काम कर रहा है, अब एच आर के टैग पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। एच आर के टैग पे हम इसका साइज़ दे सकते हैं, साइज़ इक्वल्स टू, इसे हम 6 दे दिया, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसका कलर दे दिया, इक्वल्स टू रेड दे दिया कलर, आप देख सकते हैं लाइन पहले वाइट थी, बाय डिफ़ॉल्ट वाइट थी, उसके बाद रेड हो गई। तो इस तरह से आप इसका साइज़ भी डिफरेंट दे सकते हैं, इसका कलर भी डिफरेंट दे सकते हैं। हम कलर ब्लैक ऑरेंज दे देते हैं, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल आर जैसे ही दबाया तो लाइन ऑरेंज हो गई है। अब कलर में हम बात करें तो कलर हम ज़रूरी नहीं कि ये ऑरेंज रेड यही सारे दें, हम कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे कि आपने अगर फोटोशॉप वगैरह यूज़ किया हो तो उसमें हैश का साइन आता है और FF0000, ये हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये इस तरह से कोई होगा। तो लाइन अब आप देख सकते हैं लाइन का कलर चेंज हो गया, रेड आ गया। इसी तरह इधर अगर हम 88 लिख देते हैं सारा तो कंट्रोल एस करके कंट्रोल आर हमने किया तो आप देख सकते हैं उसका कलर चेंज हो रहा है। ये फोटोशॉप वगैरह ये कलर स्कीम्स हैं, असल में ये होती हैं हेक्सा की फॉर्म में। अब हम पैराग्राफ पे आते हैं, लाइन नंबर 13 पे आया मैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आई एम मिर्ज़ा अनीस बेग परलास फ्रॉम GCU लाहौर, कंट्रोल एस, हमने इसे सेव किया, वो नीचे लिखा हुआ आ गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं बॉडी में। बॉडी में भी कुछ एट्रीब्यूट्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि कलर का एट्रीब्यूट है, सॉरी कलर नहीं, BG कलर,
बैकग्राउंड कलर का। बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट है, ये कैसे काम करता है, ये आपने लिखा, ये आपकी बैकग्राउंड को एक कलर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे रेड हमने लिखा तो रेड कलर आ गया। यहाँ पे भी आप वो कलर स्कीम जो मैंने नीचे यूज़ किया है, #F8888, तो आप ये कलर स्कीम ऊपर भी किसी किस्म का भी कलर यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा कुछ दूसरे टैग्स हैं, जैसे कि बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का जो टैग है, बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट है बॉडी का, ये किसी तस्वीर को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ये तस्वीर पे बैकग्राउंड पे तस्वीर आपके लिए आएगा। अभी क्योंकि मेरे पास फोल्डर में तस्वीर कोई नहीं है, Ctrl+S किया मैंने, तो अभी मैं कुछ भी करता तो तस्वीर नहीं आई। वो क्योंकि कलर दिया हुआ था तो उसने कलर को ही शो करवा दिया। अभी मैं दूसरे किसी फ़ोल्डर से तस्वीर लेता हूँ। मैंने 1.jpg लिखा था, तो यहाँ से 1 के नाम से तस्वीर है मेरे पास, इसे कॉपी किया मैंने, HTML पे किया, यहाँ पे Ctrl+V। अब मैं जैसे ही अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, Ctrl+R मैंने किया, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें आ गई हैं। वो एक ही तस्वीर थी, अब क्योंकि वो तस्वीर जो है उसका, क्योंकि मैंने कोई हाइट वेट वगैरह डिफ़ाइन नहीं की हुई थी और वो इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरे विंडो पे आ सके, तो इसलिए वो टाइल्स में आ गई है। तो बॉडी में इसके अलावा हम कुछ आगे जाके तो और भी एट्रीब्यूट्स उसके यूज़ करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक पे हैं तो हम इतने भी गुजारा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।